Hello student, a very good morning to all of you. I hope you are quite well. Now in today's video lecture, we are going to discuss with you carbon register and its color code. Let me first of all explain you why we need carbon registers. There are so many practical electrical and electronic circuits where a wide range of registers are utilized, which is of the order of from few ohm to mega ohm. Okay, and these resistance cannot be obtained by the conducting materials. It is because conductors have got very less resistance, or you can say very small resistivity. So in order to make a resistor of a certain value, we will require a very long wire. Comparison to conductors, the carbon resistors, or you can say the carbons, has got more resistivity, and that much of resistance will be obtained by a very small length of carbon. Okay, so that is the basic reason why carbon resistors are needed. कार्बन रजिस्टर यूज करने के पीछे एक तो फैक्टर होता है रेजिस्टिविटी. ओके, रेजिस्टिविटी कार्बन की, यानी इसकी जो प्रतिरोधकता है, ये चालकों की तुलना में ज्यादा होती, और चालक से ज्यादा होने से इनका अगर हमें रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल करना है तो कम वैल्यू का कम लेंथ का वायर या कम लेंथ लेना पड़ेगा. दूसरा इसके पीछे का रीजन है, दे आर कंपैक्ट इन साइज. कंपैक्ट इन साइज. Okay, and second point is they are cheap. They are cheap. ये सस्ते भी होते हैं. कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं बहुत छोटे आकार में बनाए जा सकते हैं, फ्यू ओम से लेकर के मेगा ओम तक. एंड सेकेंड थिंग इज दे आर चीप. हम जो कुछ भी प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक कास्ट फैक्टर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. तो कार्बन रजिस्टर यूज करने के पीछे उसका अपना कॉस्ट भी है, सस्ता होना. अब डेफिनेटली तो कार्बन रजिस्टर्स की उपयोगिता क्यों है, क्यों हम इस पर्टिकुलरली कार्बन मटेरियल लेकर के ही रजिस्टर को डिजाइन करते हैं, इसके पीछे का रीजन आप लोग जान गए. अब हम आपको कार्बन रजिस्टर्स के कलर कोड के बारे में चर्चा करेंगे. कलर कोड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर्स. तो जैसे मान लीजिए कोई भी इस तरीके का लगभग सिलिंड्रिकल शेप का ये होता है, और डेफिनेटली इसका अपना एक क्रॉस सेक्शन होता है. इसमें ये जो दो इसके नुकीले सिरे होते हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स से कनेक्ट करने के लिए लगे होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं. और इसमें 4 सेट ऑफ बैंड्स होते हैं. कितने? 4. ये चारों सेट ऑफ बैंड्स नेम A, B, C, D. दे हैव इट्स ओन कलर. अभी कुछ भी हो सकते हैं. जो पॉसिबल कलर्स हैं या जिनसे मिला करके हम इनको बनाते हैं, उनमें से कोई भी कलर हो सकता है. ABC और D का अपना स्पेसिफिक कलर होता है. तो अब A क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. B सेकंड
significant digit. Okay, and C will represent the multiplier of 10 raised to the power with first and second digits. थर्ड जो आपका कलर ऑफ बैंड्स है सी, ये मल्टीप्लायर 10 रेज टू द पावर होता है फर्स्ट और सेकंड डिजिट में. एंड डी विल रिप्रेजेंट्स द टॉलरेंस. क्या रिप्रेजेंट करता है? टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं सहनशीलता, या इसको एक और नाम देते हैं रिलायबिलिटी. ओके, विश्वसनीयता. ओके, अब इसमें ये वन कैन राइट, we will write the value of resistance as A B into 10 raised to the power C plus minus tolerance. ओके, ये ध्यान रहे, हम जो भी सेट ऑफ बैंड्स 4 दिए गए हैं उनके क्रम में अगर हमें किसी भी रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर की वैल्यू लिखनी है, फाइंड आउट करना है, वी विल राइट फर्स्ट सेट ऑफ बैंड के करस्पॉन्डिंग कोड, सेकेंड कलर ऑफ बैंड्स के करस्पॉन्डिंग कोड, यहां फर्स्ट और सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, एंड मल्टीप्लाई 10 raised to the power the third code corresponding to third color of bands and plus minus tolerance. Okay, this is the way, this is the method by which one can find out the value of carbon registers on the basis of color code. Okay, now let me explain you what are the codes corresponding to colors. So for that we will make a table, and you have to memorize this table on the basis of certain tricks. Let me draw a table. Here is the code color. So we have these colors: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. And these colors has got certain code. They are utilized first and second digits. First and second color of bands code is 0, and corresponding to brown it has code 1, corresponding to red it has code 2, orange के corresponding 3, yellow के corresponding 4, ग्रीन के करस्पॉन्डिंग कोड है 5th, ब्लू के करस्पॉन्डिंग 6, वायलेट के करस्पॉन्डिंग 7, ग्रे के करस्पॉन्डिंग 8 एंड व्हाइट के करस्पॉन्डिंग कोड 9. So these are the codes which are utilized as such in first and second digits corresponding first and second color of bands. And if we have the out of these any color corresponding to third color of bands used as a multiplier. Okay, multiplier, and here is the 10 raised to the power 0, 10 raised to the power 1, and 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 4, and 10 raised to the power 5, 10 raised to the power 6, 10 raised to the power 7, and 10 raised to the power 8, 10 raised to the power 9. कलर वही है. ये अगर फर्स्ट
और सेकंड बैंड्स के करस्पॉन्डिंग कलर हैं, तो उनका इस्तेमाल हमें इनके रूप में करना है। अगर यही कलर्स थर्ड बैंड के रूप में कोई भी आते हैं, उनका इस्तेमाल हमें मल्टीप्लाइड बाय 10 करस्पॉन्डिंग पावर्स। एंड हियर कलर अगर हमारे पास गोल्डन है, सपोज करिए गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर, फोर्थ जो बैंड है, फोर्थ बैंड, वो 3 सिचुएशन में हो सकते हैं। गोल्डन कलर का हो सकता है, सिल्वर कलर का हो सकता है, एंड हैविंग नो कलर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कलर ही ना हो, ओनली 3 बैंड कलर बैंड्स आर गिवन ऑन द कार्बन रजिस्टर। सो करस्पॉन्डिंग टू गोल्डन कलर द टॉलरेंस इज assumed to be 5%, corresponding to silver color it is assumed to be 10%, and if there is no color the tolerance will be taken as a 20%. So this is only for fourth band. ये किसके लिए है? फोर्थ बैंड के लिए है। और ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड के लिए है। फर्स्ट सेकंड बैंड के करस्पॉन्डिंग आप डिजिट्स इनका इस्तेमाल करेंगे, बिगिनिंग फ्रॉम 0 to 9 if they have first band is out of this color black to white. And so now let me explain. अब ये महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इनको कैसे सीक्वेंस इनका ध्यान रखेंगे। तो बी रॉय, यहां से देखिए क्या बोल रहा है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। Now let me explain you how one can memorize. It's a color code. Okay. For that, let us write a sentence in such a way that you can't आप भूलेंगे नहीं इसको। तो द सेंटेंस इज बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife। ये तो ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक है। बी रॉय, दिस इज अ नेम ऑफ a specific person which who belongs to Great Britain has a very good wife. So that's very simple. बीबी राय जी हैं जो कि ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, उनके सुंदर पत्नी है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। अब सुंदर पत्नी की बात है तो आप लोग ध्यान तो रखेंगे ही। तो अब यहाँ पर बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो अब ये जो बी आपका है, इसको ये ध्यान रखना है, दिस इज ब्लैक। ये क्या है हमारा? ब्लैक। ये क्या है? ब्राउन। ये क्या है? आप पता है रेड है। तो ये 0 कोड है, ये 1 कोड है, ये 2 कोड है, ये ऑरेंज है, क्या है? ऑरेंज है, 3 कोड है, येलो है, इसके करस्पॉन्डिंग कोड 4 है, ये ग्रीन है, इसके करस्पॉन्डिंग कोड 5 है, ये आपका ब्लू है, इसके करस्पॉन्डिंग कोड 5 है, और बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन 6, ब्लू के करस्पॉन्डिंग 6 कोड है। ओके, वेरी 7 वायलेट है, ये आपका ग्रे है, 8 है, और ये व्हाइट क्या है? व्हाइट है, व्हाइट के करस्पॉन्डिंग 9 कोड है। अब इसमें ध्यान रखना है, इस सेंटेंस में यू हैव 3 टाइम्स बी। तो फर्स्ट बी यू हैव टू टेक 0, second B brown, first B is assumed to be black color, second B is brown in color, and third B is taken as a blue color. Corresponding code आपको पहले का 0, सेकंड का 1 and थर्ड का 6 है। ऐसे ही आपके पास 2 G आ रहे हैं, तो पहले G को ग्रीन लीजिए, ग्रीन के बाद ग्रे आप रखिए, इसका 5 इसका 8। सो बहुत सिंपल है, केवल आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आपको कुछ इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास एक सेट ऑफ कार्बन रजिस्टर है,
कार्बन रजिस्टर मान लीजिए आपको दिया गया, और इस कार्बन रजिस्टर के जो कोड्स हैं ये A, B, C, D, और A, B, C, D है क्या? A आपका मान लीजिए ब्राउन है, B आपका ब्लैक है, ओके, C आपका क्या है, सपोज करिए येलो, और D आपका गोल्डन। ओके, तो अब इसमें आपको पता है ब्राउन के करस्पॉन्डिंग क्या है? एक है, तो एक लिख दिया पहला डिजिट, क्योंकि आपका ब्राउन है। ए हमने बताया था ना, आर कैसे लिखा जाएगा? ए बी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस टॉलरेंस। ओके, अब यहाँ हमें क्या लिखना है? ए माने ब्राउन, ब्राउन के करस्पॉन्डिंग कोड 1, ब्लैक के करस्पॉन्डिंग बी है, तो बी की जगह 0 इंटू पहला और दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, एंड द थर्ड वी विल राइट 10⁻, और आप देखिए येलो, येलो के करस्पॉन्डिंग क्या है? 4 है, येलो के करस्पॉन्डिंग क्या है? 4 है, 10⁻⁴ प्लस माइनस 5% टॉलरेंस, बिकॉज हियर इज द फोर्थ कलर इज द गोल्डन इन कलर, और गोल्डन के लिए हमने बताया 5% टॉलरेंस। सो इसको आप लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%, आप कह सकते हैं 100 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो ये इसकी रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता 5% है, यानी 5% इसमें फ्लक्चुएशन है। रेजिस्टेंस में है लेस देन 100 किलो ओम से 5% है, ओके, और मोर देन 100 किलो ओम से 5% ज्यादा तक जा सकता है और 5% कम तक जा सकता है। सिमिलरली आप कोई भी, सपोज करिए आपको हमने दे दिया एक निश्चित वैल्यू का, जैसे मान लीजिए 45 इंटू 10⁻, या ऐसे कर दिया 4500 ओम। ओके, अब आपको बताना है कि इसमें कोड क्या होंगे, प्लस माइनस मान लीजिए 10% टॉलरेंस है। तो अब इसका कोड कैसे डिफाइन करेंगे? निश्चित रूप से 4 के करस्पॉन्डिंग आप जब बनाएंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे, उसमें कोडिंग कैसे करेंगे? पहला डिजिट 4 है, तो अब आपको BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, तो B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 याद आ गया। अब पहला 4 है, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या कलर हो गया? कलर हो गया येलो। क्या हो गया? येलो। ओके, सेकंड क्या है? 5 है, 5 के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? ग्रीन हो गया। ओके, एंड अगला क्या है? इसको हम लिख सकते हैं 4 5 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि ये केवल 10 है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है? ब्राउन है, ये हो गया ब्राउन आपका, और चूंकि 10% टॉलरेंस है, ये क्या है? सिल्वर हो गया। तो एनीवे, you can find out the value of carbon resistor by knowing 4 or 3 set of color of bands, and you can also write the set of color of bands by knowing its value of resistance. तो ये कुछ कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। वैसे इस बार के बोर्ड के सिलेबस में आई थिंक कि ये सिलेबस में नहीं रखा गया है कार्बन रजिस्टर एंड इट्स कलर कोड, लेकिन पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, इसको जानते रहिए। आपको तमाम इस तरह से रजिस्टर्स मिलेंगे जहां पर आपके पास आईसी चेक करने के लिए नहीं है, मल्टीमीटर नहीं है, तो आप इसको आसानी से मैनुअली ध्यान कर सकते हैं कि या लिख सकते हैं वैल्यू किसका कितना है। ओके, तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो उसमें जैसे आप लोग कैपेसिटर के केस में देखे थे सीरीज पैरेलल, तो वैसे इसमें भी हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। सो दैट्स ऑल टुडे। ओके, बाय।